स्टार्ट किए हुए, ये चैप्टर स्टार्ट किए हुए, थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। हाइड्रोकार्बन्स में हमने जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा था दैट वाज फर्स्ट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी और ये सब अपने को पता है। फ्री रेडिकल दो टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, एक कॉम्बिनेशन है और दूसरी है डिस्प्रपोर्शनेशन। कॉम्बिनेशन में सिंपली दो फ्री रेडिकल्स मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, और डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, अच्छा इसकी ये एनर्जी अपन ने डिस्कस करी थी। डिस्प्रपोर्शनेशन में ये फ्री रेडिकल एक बंदे से क्या ले लेता है, एच ले लेगा बगल वाले से, और इसके पास में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इसके अंदर अल्कीन बनता है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, इसका भी हमने डिस्कस किया था। फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कौन कितना बनेगा ये भी हमने डिस्कस किया। बाई रेडिकल्स अगर होते हैं तो क्या होता है, या तो रिंग बना लेगा या डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये क्वेश्चंस अपन ने बहुत सारे किए थे, और सेम ये फ्री रेडिकल बनाने का तरीका बताया था आपको। सेम हाइड्रोकार्बन अपन ने डिस्कस किया। अब हाइड्रोकार्बन्स में पैराफिन्स भी बोला जाता है इसको। प्रिपरेशन मेथड देखा, प्रिपरेशन मेथड में हमें अल्कीन्स बनाने हैं। अल्कीन्स बनाने का सबसे पॉपुलर मेथड जो है दैट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से बनाया जाता है। अल्काइल हैलाइड्स में सोडियम ड्राई ईथर डालिए, आपको प्रोडक्ट मिलेगा आर आर। इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज होता है, और इसमें आयनिक मैकेनिज्म भी यूज करके अपन निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन के पार्ट बनेगा, ठीक है। और ये ड्राई ईथर है। ये ड्राई ईथर में अपन क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर वेट हुआ या वाटर हुआ तो विग्रेसली अटैक रिएक्ट करता वाटर के साथ, ठीक। फिर नेक्स्ट जो मेथड है वो था कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ये रिएक्ट करेंगे और हमें आरआर मिलेगा। इसके अंदर ये CO2 और आरआर मिलते हैं हमें एनोड पे, और वाटर सॉरी H2 मिलता है कैथोड पे। ये चीज है, ये हमने कर लिया था। सेम सिंपल सिंपल तरीका है, अगर ऐसा मिला तो ये बन सकता। सेम डिट्टो, जिस बंदे को पहली वाली चीजें आती हैं उसके लिए बहुत आसान है। फिर ये भी बहुत बार। अच्छा, नेक्स्ट हमने पिछले 2 क्लासेस में किया था एक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अल्कीन्स और अल्काइन को हाइड्रोजनेशन करने से हमें क्या मिलता है, अल्केन मिलेगा। अच्छा, अच्छा वो मैंने रिएक्शन बताई थी, वुड्स रिएक्शन, फिर पिटिक रिएक्शन, वुड्स पिटिक रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, वो सारी की सारी वुड्स रिएक्शन से मिलती जुलती रिएक्शंस है, ठीक है। तो उसपे कोई डरने वाली बात नहीं है। हमारे पास में ये जो एडिशन होता है ये सिन एडिशन होता है, एक्सोथर्मिक है। सिन एडिशन से हमने फिर रेट कंपेयर कराया था। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग ऑल्सो, ये देखा हमने। फिर रेट्स देखी, ओके। फिर स्टीरियो केमिस्ट्री देखी थी। स्टीरियो केमिस्ट्री में अपने पास आता कैट, कैट है, टाई है। कैट का अपोजिट एक सिन एडिशन में सिस, सिन इरिथ्रियो, ट्रांस सिन थ्रियो। ये D2 भी डाल के अपन करवा सकते हैं। और रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड में क्या होता है, रोजनमुंड में आप अल्काइन से सीधा अल्कीन बना के रुक जाना चाहते हो, यू डोंट वांट टू गो फर्दर, अल्कीन्स की तरफ नहीं जाने चाहते, तो हम क्या कर देते हैं, चूना लगा देते हैं। जो हाइड्रोजनेशन वाले कैटलिस्ट हैं उनके अंदर चूना डाल दो, CaCO3 डाल दो। जब चूना गया, जब चूना गया तो क्या हुआ, रिएक्शन बीच में रुक जाती है, ठीक है, और आपका सिर्फ अल्कीन बनेगा। ये कैसे मिलते हैं, सिस। ये अल्कीन कैसे मिलेंगे, सिस। कुछ ये प्रॉब्लम्स किए थे। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस जैसे ही एक और होता है सोडा लाइम मेथड। सोडा लाइम में हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। सोडा लाइम मेथड में क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हम यूज करते हैं। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमें क्या देता है, हमें RH देगा, ये RR नहीं देता। ये हमें क्या देता है बेटा, ये RH देता है। ये H कहां से मिलता है, ये H जो है ये हमें मिलता है फ्रॉम, किससे मिलता है, ये NaOH से मिलता है, किसी और से मिलता है, टेक्स्ट करो, पिछले क्लास में सब बता रखा है आपको। ये H हमें कहां से मिलता, वाटर से मिलता। ये H कहां से मिलता,
सोडा और लाइम, सोडा लाइम, कॉस्टिक सोडा NaOH और CaCO3 सॉरी CaO इज क्विकलाइम। ये मैकेनिज्म है, शॉर्टकट तरीका यही है, ऐसे रिएक्ट किया, ये Na2CO3 मिला और RH फॉर्मेशन ऑफ, इसमें क्या बनता है, कार्बेनायन बनता है, कार्बेनायन इसमें बनता है। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं, किसमें स्टेबल कार्बेनायन बनेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हाई होगा। ठीक है, सो आज तारीख है ठीक। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग, आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो फास्टर रिएक्शन। ठीक है, इनमें से कौन सा रिएक्शन सोडा लाइम की रिएक्शन फास्ट शो करेगा। आपके पास में एक तो मैंने प्रॉब्लम करा ही दिया था, एक आखिरी प्रॉब्लम देख लो इनमें से कौन सोडा लाइम रिएक्शन फास्टर करेगा। सबसे स्पीड में सबसे स्पीड में सोडा लाइम रिएक्शन कौन करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सोडा लाइम, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सोडा लाइम, सोडा लाइम रिएक्शन का रेट बताइए। जे टाइप सवाल। तुरंत फटाफट बताओ। जिसको जीओसी नहीं आता उसको कुछ नहीं आता। अरे केजीपी सर मैसेज वाला नहीं है क्या, केजीपी सर मैसेज में करो। दोनों का। ध्रुवी पहले वाला बताओ बेटा। ध्रुवी पहले वाले का आंसर, अच्छा माइक ऑन, एक मिनट। हाँ अभी बताओ ध्रुवी, Yes, अभी बताओ sir. बेटा। हाँ पहला वाला बताओ। Sir, B is greater than A is greater than C. इसमें क्या इफेक्ट लग रहा है बेटा। सर पहले वाले में 0 इफेक्ट लग रहा है। हाँ कोई इफेक्ट नहीं इसमें। सर उसमें -M माइनस, इसमें +M। इसमें प्लस है। वेरी गुड। प्लस एम क्या करता है। सर वो कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा। हाँ कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, सो सबसे देखो प्लस एम डिस्टेबलाइज करेगा, ये सबसे कम होगा। ठीक है, यस सर। तो बी सबसे ज्यादा, फिर बेटा किसका, A ए, फिर C
BAC। इसका इसका कशिश बताइए, कशिश है क्या लेक्चर में? कशिश? ओ कशिश, कशिश नहीं है? कशिश नहीं है, चलो। राधा, राधा है क्या? यस सर। बेटा बताओ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक किसी? यस सर, सबसे ज्यादा सी, सबसे ज्यादा सी, फिर बी और फिर ए। फिर बी, फिर वेरी, पूरी दुनिया का यही आया। देखो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जीओसी का यूज कैसे गिर सकता? जीओसी का यूज ऐसे आ सकता है कि आपसे पूछा जा सकता कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्टर होगा, तो सिंपल सी बात है, क्लोरीनेशन वाली प्रॉपर्टीज और ये सब अपन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, प्लस एम माइनस एम, ये सब मेथड्स अपने को पता रहने चाहिए, तो अपने को आ जाएगा। ठीक, कहाँ हुआ सबसे? बाकी पूरी जनता को क्लियर है? ओके सर, क्या हमें आपने पूरे प्रिपरेशन के मेथड सिखा दिए क्या? नहीं बेटा, अभी तक पूरे प्रिपरेशंस के मेथड अपन ने नहीं सीखे हैं। जो हमने अभी करंट जो सीख रहे हैं ना, उसमें जैसे वुड्स रिएक्शन है, उसे सिमिलर सिमिलर और भी रिएक्शंस है, उसके लिए थोड़ा सा अपने को वेट करना पड़ेगा ताकि अपने को थोड़ी चीजें और बेटर समझ में आ जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस मतलब आपको याद रखना है कि यार इस मेथड से भी अपना बन सकता है। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अल्काइल हैलाइड से वुड्स रिएक्शन हो गया, ठीक है, और भी रिएक्शन होती है, उनके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, कोरे हाउस सिंथेसिस और वो सब भी नाम है, वो अपन वेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। अच्छा, एक और होता है कि हम आर सी ओ एच, इसका बेटा आर सी ओ एच ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता है क्या? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता है क्या? नहीं पता? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिडक्शन करें बाय HI रेड फॉस्फोरस, ध्यान से सुना, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अगर रिडक्शन करते हैं बाय किसके? HI रेड फॉस्फोरस, HI रेड फॉस्फोरस, HI रेड फॉस्फोरस है, अगर हम उसका रिडक्शन करेंगे then ये रिड्यूस हो जाता है और RCH3 मिलेगा, रिड्यूस हो जाएगा और हमें RCH3 मिलेगा। छापो इसको, दिस इज रिडक्शन, रिडक्शन of carboxylic acid, carboxylic acid with HI red phosphorus, HI red phosphorus, छापो। हम रिड्यूस करा दें HI रेड फॉस्फोरस से तो ये पार्ट होता है। तो इसका बताओ, CH3 रेड HI रेड फॉस्फोरस क्या मिलेगा? HI रेड फॉस्फोरस से क्या मिलेगा?
सर ये याद करने के, हाँ बेटा याद तो करनी पड़ेगी, ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, तभी लाइफ थोड़ी इजी होगी। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको याद हो ही जाएगी, कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा आपके पास में याद करने के अलावा। ओके, सबका आया? क्या मिलेगा ऋषि, क्या मिलेगा बेटा इससे? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय, इससे मिलेगा CH3 तो है ही है, ये डबल बॉन्ड O, इसके जगह 2 H लग जाएंगे, ये OH भी हट के इस पे एक H और एक H, ये बन गया। याद रखना, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस बहुत खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। इमेजिन करो, ये एक लाल बाल वाली डायन है, ठीक है, रेड, भूत पिशाच सबको रिड्यूस मार देता है। ठीक, ओके ओके। ये किस में किया जाता है? रेड फॉस्फोरस और HI में। ठीक, चलो और देखो, हमारे पास CH3 है, COO, ये CH2 है, ये CH3 है, और हमने इसका OH कर लिया। बताओ, रेड फॉस HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है ये, 150 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है, क्या मिलेगा? CH3, CH2, CH2 आणि CH, दिस इज ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन। ठीक, ओके। इससे क्या मिलेगा? रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में HI डाला, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, 150 डिग्री तक होता है ये, यहाँ पीछे भी लिख लेना। वैसे दिया नहीं रहेगा, 150 डिग्री जनरली नहीं दिया रहता, बट ये हाई टेम्परेचर पे होता है रिडक्शन। आपको दिएगा HI रेड फॉस्फोरस, बताइए क्या होगा? अरे कुछ नहीं, ये ऐसा, सर सारे कार्बन एज इट इज, ये CD3 है, ये एसिड हट के क्या हो जाएगा? CH3 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? CH3 लग जाएगा। अरे भाई समझ में आ रहा सबको? रेड फॉस्फोरस है और उसके इधर के क्या है? HI है, HI in presence of red phosphorus, HI in presence of red phosphorus, HI in presence of red phosphorus। हुआ?
ये अपन किसको देख रहे हैं, रेड फॉस्फोरस को। रेड फॉस्फोरस का एक ही काम है, अल्कीन्स में बना दो, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या काम करता है, दूसरा काम क्या करता है, रेड फॉस्फोरस बहुत खतरनाक रिएजेंट है। ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, बच्चों इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको इसको ये ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को भी अगर अपन एच आई रेड फॉस्फोरस में डालें तो एक तो है ये रिडक्शन हो गया, रिडक्शन होता है हाइड्रोजन लग गया, वो हट गया। ये भी, ये एल्डिहाइड का भी रिडक्शन कर सकता है, ठीक है। एल्डिहाइड तो बहुत छोटी चीज हो गई, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की कर सकते हो तो एल्डिहाइड की तो आराम से इजीली आप रिडक्शन कर सकते हो। तो आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। कीटोन का भी एच आई in presence of red phosphorus will give me R dash CH2, sorry, CH2, and this is R. अरे यार, इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, कौन, एच आई, एकदम लाल बालों वाले डाय नहीं, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। एच आई रेड फॉस्फोरस सबको रिड्यूस मार देती है, किसमें कन्वर्ट करा देती है, हल्की, ठीक है। अच्छा एक और बंदा होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको अल्कोहल। एल्कोहल का भी एच आई रेड फॉस्फोरस में रिडक्शन हो जाएगा और ये आर एच मिलेगा, ओ एच हटेगा, आर एच मिलेगा, सब में अल्कीन, क्या मिल रहा, सब में अल्कीन मिल रहा, सब में अल्कीन मिल रहा। एच आई है, रेड फॉस्फोरस है, हायर टेम्परेचर्स पे फॉर्म करते हैं, कीटोन को, एल्डिहाइड को, अल्कोहल को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, सबको अल्कीन्स में निपटा देता, ठीक है। ये R यहाँ पे H लग गया, ये C डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे दो H लग गए, ये C डबल बॉन्ड O एक पहले से H था, ठीक है, सब पे H लग गया, छाप लो। ठीक, ओके। देखो ये है ना, आपको रिडक्शन में भी पढ़ाया जा सकता है, कोई खास बात नहीं है ये, इवन अल्काइल हैलाइड्स का भी रिडक्शन होता है, तो ये सारे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, सारे के सारे जो भी है ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, आपको सेम चीजें मिल जाती, ओके। सो लिख लीजिए, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका रिडक्शन विथ, सॉरी, विथ HI in presence of red phosphorus will give me alkene,
ठीक है, ये हमें क्या देगा, अल्केन देगा। ये आपको याद रखना है, ये चीज जो है आपको याद रखनी है। ठीक, यहां तक क्लियर है। थोड़ा लाइम बताई दिया था, रेड फॉस्फोरस बताई दिया था। अच्छा, एक और इसकी मस्त प्रॉपर्टी होती है, वो होता है आर एक्स को भी एच आई रेड फॉस्फोरस आर एच में क्रिएट मान। बहुत काम की चीज है ये, ठीक है। ये क्या है, अल्काइल हैलाइड। सर, अल्काइल हैलाइड का मतलब मेरे को वुड्स रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। अरे वुड्स रिएक्शन में आर आर मिलता था, यहाँ पे क्या मिलता है, आर एच मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, आर एच मिलता है, ये तो एच आई रेड फॉस्फोरस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब पे क्या लगा देता है, ये सब पे एच लगा देता है। एक्स हटेगा, एच लगेगा, आर एच बन गया। तो फैजल, फैजल पता है क्या, फैजल गैंग्स ऑफ वासेपुर, भाई का, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो वैसे ये फैजल जैसा है, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबको रिड्यूस मारेगा रे तेरा रेड फॉस्फोरस। समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा परिचित हो गए। रेड फॉस्फोरस, एच आई, एच आई, एच आई इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक भाई साहब, थोड़ा बहुत समझ लो, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। रेड फॉस्फोरस बहुत, मतलब एच आई इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस बहुत काम की चीज है। कितना हुआ, चलो कुछ प्रॉब्लम करते हैं। ओ, खत्म भी हो गया। और भी हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और भी हैं, हम सब पढ़ेंगे। क्या प्रोडक्ट बना, जरा भेजो। अल्कोहल हो, अल्काइल हैलाइड हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, सबका बदला लेगा। कौन, एच आई रेड फॉस्फोरस में।
HI रेड फॉस्फोरस पे। ताहले तर क्या हुआ? बढ़ जाओ आगे। ओके, तब क्या आंसर आया? फोटो भेजी सबने? प्रियांशु, सार्थक, श्रेया, सिद्धार्थ। है कौन? अपना फैजल। अरे सुनाई ये डायलॉग? कब का बदला ले? एलडीआई, सॉरी, अल्काइल हैलाइड। क्या चिंदी काम? ये भी एकदम चिंदी काम। इसमें आ गए। इस वाले में अरे बस हटाना है और एच जोड़ना है। बेवकूफ बना रहे। इसमें कार्बन एक्स्ट्रा मत जोड़ देना। कार्बन जितने हैं उतने ही रहते हैं, कार्बन एक्स्ट्रा नहीं आता। बस इतना इजी। हाँ, बहुत ज्यादा इजी। हुआ इतना? नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, इसको, इस अंकल को पढ़ते हैं आराम से। आई होप ये रेड फॉस्फोरस सबको समझ में आ गया। थोड़ा इसको है ना टाइम देके आराम से समझ जाओगे ना, तो ज्यादा लाइफ इजी पड़ेगा आपके लिए। अच्छा, अब एक और मेथड होता है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से ही। एल्डिहाइड एंड कीटोन से अभी जस्ट किया, उनका अगर अपन रिडक्शन कर लें, ठीक है, उनका अगर अपन रिडक्शन कर लें, और वो रिडक्शन करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो इससे होता ही है, एल्डिहाइड और कीटोन का रेड फॉस्फोरस और एच आई इनसे आराम से रिडक्शन तो हो ही जाता है। एक और मेथड है, एक और मेथड है जिसके अंदर रिडक्शन होता है। ये क्या होता है? दिस इज नोन एज क्लीमेंसन मेथड या क्लीमेंसन। एकदम क्लीन मैन है ये, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या होता है? क्लीमेंसन रिडक्शन, नाम याद हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है? जिंक और मर्क्यूरी मैडम। कौन? मर्क्यूरी मैडम। किसमें? कंसंट्रेटेड HCl। देखो 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 देखो, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन, प्लीज मेंशन, प्लीज मेंशन, क्लीमेंसन। ठीक है, नाम थोड़ा बहुत चमका, क्लीमेंसन। अब ये क्या करता? एल्डिहाइड का जिंक Hg, कंसंट्रेटेड HCl, थोड़ा हायर टेम्परेचर पे, बहुत ही आसान। R, ऑक्सीजन हटेगा, HH लगेगा, CH3। बोलो, डिफिकल्ट लग रहा है क्या?
ये रिडक्शन, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन हटाओ, ऑक्सीजन हटाओ पार्टी बनाओ, नहीं ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, है ना। मोदी जी ने दिया था, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, अभी चल रहा बीजेपी हटाओ देश बचाओ, तो ऐसा हटाना और मिलाना चलता रहता। तो ऑक्सीजन हटाओ एच लगाओ, किसका नारा, क्लेमेंसन का नारा। क्लेमेंसन, क्लेमेंसन किस में करता है, ये जिंक Hg मर्क्यूरी, ये अमलगम होता, ठीक है। ये जिंक मर्क्यूरी का अमलगम जो कंसंट्रेटेड HCl, तो आपको RCH3 मिलेगा। एक है RC डबल बॉन्ड O, ये R डैश, ये क्या है, जिंक Hg कंसंट्रेटेड HCl, काहे में, फिर हीटिंग कंसंट्रेटेड HCl में है, हीटिंग किया तो RCH2 R डैश, बोला समगला का काहीतरी, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन, क्लीन मेंशन, प्लीज डोंट मेंशन। रिडक्शन, क्या इसका रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट, रिएजेंट इज ये मर्क्यूरी, जिंक मर्क्यूरी का अमलगम, सॉल्वेंट कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl। ये क्लेमेंसन नाम याद रखना है, क्लीमेंसन। क्लेमेंसन मेथड, दिस इज क्लेमेंसन मेथड। दिस इज क्लेमेंसन मेथड। एल्डिहाइड का और कीटोन का रिडक्शन, सर इससे बढ़िया तो वो फैजल था, वही बढ़िया था, रेड फॉस्फोरस HI, वो भी बढ़िया है बेटा, ये भी काम करता है। वैक्सीन जो है कोविशील्ड की भी मिल रही, कोवैक्सीन की भी मिल रही, स्पुतनिक की भी मिल रही। काम अल्टीमेट क्या है, आपको वायरस से बचाना। काम अल्टीमेट क्या है, अल्केन बनाना। तो मैं ये तरीका ये है, हाँ भैया ये सारी रिएक्शन आ सकती, सारी रिएक्शन आ सकती हैं। सर क्या ये खत्म हो जाएंगी, नहीं, ये जब मैं एल्डिहाइड पढ़ेंगे एल्डिहाइड में आएंगी, कीटोन में भी आएंगी। रेड फॉस्फोरस तो याद हुई क्या फैजल, इसका भी कुछ नाम रख लो, एकदम क्लीन शेप वाला, मैं क्लीमेंसन, जो अच्छा लगे, है ना, ये हर एक बंदे का टैलेंट है। ओके, सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। CH3 CHO, जिंक का अमलगम, जिंक मर्क्यूरी का अमलगम, कंसंट्रेटेड H, जिंक मर्क्यूरी कंसंट्रेटेड HCl, हीटिंग, बताओगे क्या मिलेगा, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन। अरे आया, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन बाय बाय जिंक मर्क्यूरी अमलगम, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। तो इसमें CH3
CH3, CH2, CH2, CH3 और लास्ट वाले में CH3, CH2, 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 CH। क्या ये चमक गया? अच्छा, अब इसमें ऐसे मत कर देना कि ये आपके पास में एसिड है तो ये जो है ना एल्डिहाइड कीटोन ही होना चाहिए। वो आर आर लगाते हैं ना, आर, ऐसे मत कर देना इसमें कोई बेस लगा दो, सर ये भी तो कीटोन फॉर्म है। अरे भैया ये एसिड जो है, अगर आर में, आर डैश में कुछ बेस का पार्ट हुआ, ठीक है, कोई बेसिक पार्ट हुआ, तो वो एसिड बेस रिएक्शन भी हो सकती है। तो हम नॉर्मली ये ऐसे ही पार्ट से लेंगे, ठीक है, ताकि इसमें देखो इसमें ना ही कोई बेसिक पार्ट है, तो क्योंकि ये एसिड है तो आपको ये सावधान रहना है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में कोई कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन हो, उससे कोई ऐसा कंपाउंड या ऐसा ग्रुप ना लगा हो जिसका बेसिक नेचर हो। क्या बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? मैंने क्या बोला, ये एक चीज समझ में आई? इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है तो कार्बोनाइल, इनको बोलते हैं कार्बोनाइल, है ना, कार्बोनाइल ग्रुप्स या कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कंपाउंड्स दैट इज एल्डिहाइड such as aldehyde and ketone, aldehyde, aldehyde and ketone, aldehyde and ketone can be reduced, can be reduced to, can be reduced to alkenes, can be reduced to alkenes in the presence of, can be reduced to alkenes in the presence of zinc, zinc amalgam, क्या बोलते हैं इसको, जिंक अमलगम, जिंक amalgam in concentrated HCl, ठीक है, इन कंसंट्रेटेड HCl, ये याद रखना है आपको। अच्छा, कोई आपसे पूछे क्लेमेंसन रिडक्शन, क्वेश्चन आपसे पूछा, क्लेमेंसन रिडक्शन is carried out, is carried out in first basic medium, सेकेंड एसिडिक मीडियम। क्या आंसर आएगा? एकदम चिंती सवाल है। अमलगम है, अमलगम बेसिक मीडियम में है कि एसिडिक मीडियम में? सर एसिडिक मीडियम है। तो अगर ये एसिडिक मीडियम है तो कोई भी कार्बोनल, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, अल्केन और एल्डिहाइड और कीटोन, इनमें कोई भी बेसिक पार्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी बेसिक का पार्ट नहीं होना चाहिए। आई गेस इतना आपको समझ में आ गया है। अच्छा ये बताओ जरा, मैंने डाला जिंक, मर्क्यूरी,
कंसंट्रेटेड। बताओ प्रियांशु, क्या मिलेगा इससे? सर वो कीटोन हट जाएगा और वहां पे CH2 लग जाएगा। समझ में आ रहा है जनता? डन लिखो। कभी कभार है ना ये Zn मर्क्यूरी जो है ना, अमलगम, ये अभी एक दूसरा तरीका दिखा था ऐसे ही। हुआ तो डन लिखो। हुआ तो डन लिखो। तो इसका बताओ यार, वो आर जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, बट हाँ आर में कोई भी बेसिक पार्ट मत डाल देना। क्या मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा? एक इसको ऐसे भी लिखा जाता, जिंक Hg ऐसे ब्रैकेट में, वही चीज है, जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl। बताओ श्रिया, क्या मिलेगा इससे? तो कीटोन हट अल्डिहाइड हट के उसकी जगह CH2 लगेगा। CH2 दैट इज CH3 है ना, तीन हाइड्रोजन था। सॉरी ये एक पहले से हाइड्रोजन था और एक ये, दो ये है। ठीक है, आई गेस सबको समझ में आ रहा होगा यार इसका। इसका मैकेनिज्म भी बताओ क्या? देखो, एक नोट करके लिखेंगे, क्लेमेंसन, आओ आओ आओ, गायब हो गया। चलो ठीक है, आई गेस सबने छाप लिया होगा, वो नोट करके पॉइंट लिखना था। क्लेमेंसन रिडक्शन is not used for compounds which have acid sensitive मतलब जो बोलते हैं ना, इसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, इसकी स्किन धूप से सेंसिटिव है, तो मतलब हीट में गए या सन में गए तो स्किन काली पड़ जाएगी। वैसे ही एसिड में गए तो एसिड से सेंसिटिव मतलब रिएक्टिव, एसिड से रिएक्टिव ग्रुप कौन होता है? बेसिक। बेसिक ग्रुप्स जो है रिएक्ट करेंगे, तो क्लेमेंसन रिडक्शन वहां पे यूज नहीं किया जाता। क्लेमेंसन रिडक्शन वहां पे यूज नहीं किया जाता। इसका माइक चालू है। प्रियांशु, बंद करो। ठीक है, दिस वाज क्लेमेंसन रिडक्शन। This was Clemmensen reduction. प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए, क्लेमेंसन रिडक्शन से बनेगा क्या और क्लेमेंसन रिडक्शन
किस रिएजेंट में होती है ये आपको पता रहना चाहिए। जिंक अमलगम में, किसमें? जिंक अमलगम में ये चीज होती है। ओके, सो इसके जो है ना कई सारे ये इसके ये बताते हैं कि कई सारे प्रोसेस के थ्रू ये होता है। हम एक प्रोसेस देखते हैं जिसके थ्रू ये हो सकता है, ठीक है। या चलो देखो बेसिकली होता क्या है, अगर मैंने ये दिया और यहाँ पे हमारा जिंक Hg और HCl अपन ने डाल रखा, तो बेसिकली होता क्या है, ये जो जिंक है, याद करो एक फ्रिंकलैंड रिएक्शन थी, तो जिंक क्या करता है, जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। क्या देता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अब ये देखो, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, तो ये जो जिंक की वजह से है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो डेवलप हुए जिंक की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इधर स्ट्राइक करते। क्या करते? यहाँ पे स्ट्राइक करते। तो जब यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो देखना ध्यान से क्या बनेगा, ये स्ट्राइक किया एक, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये O नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो एक्स्ट्रा इसमें, एक सेकंड, एक आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, अभी कॉल आया, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला भी जो है आपका सीपीपी, वो भी रेडी है। आप वो भी ले सकते जब भी नेक्स्ट टाइम आ जाना हो। अगर बारिश नहीं है तो आ सकते हो, ठीक है। बारिश नहीं है तो आ सकते हो आप, बारिश नहीं है तो आप आ सकते हो। साउंड वेव्स का भी कलेक्ट कर सकते हो, जिनका रह गया है, जिनका रह गया है वो साउंड वेव का भी सीपीपी आप कलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, मैं कहाँ था? ओके, तो मैं इसका मैकेनिज्म, आज यही चीज करनी है मतलब। देखो ध्यान से सुनो, जब ये इलेक्ट्रॉन आया तो ये O- और ये हुआ। अब हमारे पास में HCl है, HCl है, तो ये पार्ट है। अब HCl से क्या हो जाता, यहाँ पे ये H आ जाता है, यहाँ पे ये H आ जाता है। ध्यान से सुनो, तो ये क्या बन गया, ये OH बन गया और ये H बन गया। ध्यान से देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब HCl है, HCl में H+ और Cl- है, एसिडिक मीडियम है, H+ की कंसेंट्रेशन, तो ये वाला इधर आ गया। अच्छा, अब लेटर स्टेज में और क्या होता है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे क्या होता है, H+ आता है, इस पे क्या आएगा, H+ आएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये H+ है, अब इलेक्ट्रॉन डेंस, ये क्या होता है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल H+ कहाँ से मिल रहा है, HCl से मिल रहा। ठीक, तो फिर अभी क्या बना, अभी ये तो मैं इस H को शो नहीं कर रहा, अब ये इधर बनेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? ये वाटर हो गया, और वाटर आपको पता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा। अगर ये बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे क्या बना, ये प्लस बना। अब ये स्टेप है, ये जैसे ही प्लस बना, अब इसके अंदर क्या है, जिंक से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिंक के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, वापस दिखा रहा हूं उसको, जो उसमें पहला एक इलेक्ट्रॉन चला गया था, अब एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें शिफ्ट मारेंगे और ये वाला प्लस से नेगेटिव हो जाएगा, ये वापस H+ लेगा और ये प्लस ऐसा
थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। देखो इससे क्या हुआ, पहले आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक किया, जिंक डालने का फायदा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक किया, ये O नेगेटिव ये नेगेटिव, फिर इसमें H प्लस जुड़ गया, ये H ये OH हो गया, इस पे H प्लस आया OH पे, ये वाटर निकल गया, वाटर निकला तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक करके कार्बन आयन बना लिया, कार्बन आयन ने वापस वो एसिड से H प्लस लिया और ये अल्कीन बना। मैकेनिज्म सिर्फ थोड़ा सा समझने के लिए, बस याद क्या रखना है, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन्स में कन्वर्ट कर दो, बस बस बस। और क्लेमेंसन का कुछ काम नहीं, और कुछ काम नहीं है क्लेमेंसन का, बस इतना चीज याद रखनी है आप। क्लेमेंसन रिड्यूसेस एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्कीन्स। अब उसका मैकेनिज्म याद करने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, अभी फिलहाल थोड़ा चिल करो। हाँ ऑब्वियस है, जिंक बहुत ज्यादा है, और जिंक का मेन काम ही क्या है, जिंक का काम ही यही है कि वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिंक का काम ही यह है कि वो इलेक्ट्रॉन्स देगा। इतना हुआ। चलो अब एक और तरीका है, कृष्णा नहीं है, अच्छा कोई वैम्पायर की मूवी देखी है क्या, कृष्णा, कृष्णा तो है ही नहीं, कृष्णा भैया दूर दूर जाता। वैम्पायर की मूवी देखी किसी ने, नहीं देखी, वैम्पायर डायरीज, ट्विलाइट, ओके। अच्छा किसी मूवीज में कोई भेड़िया देखा है क्या, कि वो एकदम भेड़िया बन जाता रात के 12 बजे, ठीक है बहुत सारी है। तो मान लो अपना कृष्णा जो है भेड़िया बन गया, हैरी पॉटर, वेयरवुल्फ, ओके, बेन 10, रात को 12 बजे भेड़िया बन गया। तो एक अंकल है अपना कृष्णा, रात को 12 बजे भेड़िया बन गया, वुल्फ किश्नर, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, क्या है ये, वुल्फ किश्नर रिडक्शन किसका होता है सर, अरे भैया अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन विद वुल्फ किश्नर, एल्डिहाइड कीटोन का वुल्फ कृष्णर रिडक्शन कराओ तो वो अल्केन्स ही देगा, जैसे C डबल बॉन्ड OH। सर रिएजेंट कौन होता, वुल्फ कृष्णर में होता, वुल्फ कृष्णा, वुल्फ कृष्णा क्या है, ये NH2NH2 KOH, ओ तो ये एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है, वुल्फ कृष्णर रिडक्शन एसिडिक मीडियम है कि ये बेसिक मीडियम है, दिस इज इन बेसिक मीडियम। क्लिमेंसन, क्लिमेंसन इज इन एसिडिक मीडियम, वुल्फ किश्नर, वुल्फ कृष्णा ये किस में है, बेसिक मीडियम में, क्या मिलेगा सर, वही वही पुरानी वाली बात है, RC डबल R डैश NH2 NH2, वुल्फ कृष्णर, वुल्फ कृष्णर ये एक्शन बेसिक मीडियम में होगा, वुल्फ कृष्णर रिडक्शन, ठीक है, छाप लो, छाप लो, फटाफट छापो, वुल्फ किश्नर, और पुरानी रिएक्शन देखो जरा आज जो जो पढ़ाई
ठीक है, सबने छाप लिया? ओके, तो ये this reaction is not used. This reaction is not used for base sensitive groups. देखो ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ यूज किया जा सकता है क्योंकि ये खुद ही बेसिक है। वुल्फ किश्नर किस में था? वुल्फ किश्नर में एसिड सेंसिटिव नहीं हो सकता था, इसमें एसिड सेंसिटिव नहीं। अगर कोई एसिड सेंसिटिव मतलब बेस है तो उसका वुल्फ किश्नर से करा दो, उसका रिएक्शन किससे करा दो? वुल्फ किश्नर से करा दो। बहुत सिंपल सी चीजें मिल जाएंगी। आई होप ये आप लोगों को सबको समझ में आया। देखो रेड फॉस्फोरस उसको क्या नाम दिया अपन ने? लाल बाल वाली डायन या अपना फैजल। फिर एक था जिंक अमलगम, उसको क्लीमेंसन बोलते हैं, ठीक है। और फिर एक ये वुल्फ किश्नर। 2-3 घटे प्रॉब्लम ले लो। क्या है इसका रिएजेंट? NH2 इसका मैकेनिज्म जब बाद में आएगा तो बताऊंगा मैं, ठीक है। ये है NH2 फिर क्या था ये, किसमें परफॉर्म होता? दिस इज परफॉर्म्ड इन KOH हीटिंग। बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH3 क्या मिला है? बताओ। इजी है। ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपना रिडक्शन से अपने को काम हो गया। जैसे मैंने आपको अल्काइल हैलाइड से बताया था, वुड्स रिएक्शन बताया था मैंने आपको। फिर एक रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, वो बाद में मैं बताऊंगा रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी एक और मेथड है रिग्नार्ड रिएजेंट। ये सब देखो ऐसा नहीं कि रिएक्शन खत्म हो गई, वापस आएंगे ये सब रिएक्शन। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूरा कागज का ये मन मेरा। देखो पूरा कागज, हाउस कोरे हाउस अल्कीन सिंथेसिस। कोरे हाउस नाम है बेटा। सब लास्ट में मैं आपको ना शॉर्ट नोट्स दिखा दूंगा इसके कि कौन कौन सी चीजें आपको ज्यादा याद रखनी है। रिग्नार्ड रिएजेंट भी है बट वो बाद में करेंगे। रिग्नार्ड रिएजेंट में एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा। कोरे हाउस कोरा घर, खाली घर, ठीक है। कोरे हाउस अल्कीन सिंथेसिस। अच्छा भैया किससे बनता है ये? किससे बनता है? कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या होता है, आपका अल्काइल हैलाइड, देखो इसको बोलते हैं ये दो आपको है ना अल्काइल हैलाइड दिया है RX। इसमें आप क्या डालोगे? इसमें आप डालोगे 2 लिथियम। क्या डालोगे? 2 लिथियम। फिर आपको कुछ मिलेगा। ध्यान से सुनना, कोरे हाउस सिंथेसिस ये किससे बनाते हैं? अल्केन बनाते हैं। ये कपलिंग रिएक्शन होती है। RX है, RX को लिथियम में डाला तो लिथियम से आपको
सॉरी, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स ये R माइनस और X माइनस मिलेगा, R माइनस और X माइनस मिलेगा, R माइनस मिला, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आएंगे इस पे और X माइनस मिलेगा, क्यों इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो ये बनेगा R Li बनेगा और LiX बनेगा, लिथियम है ना, लिथियम, उसके वजह से ये बना, इलेक्ट्रॉन्स आए लिथियम से, हाँ इलेक्ट्रॉन लिथियम से आए तो Li प्लस बन गया, तो इसने R माइनस दिया और X माइनस दिया, बहुत बढ़िया। अब फिर क्या होता है, इसको हम डालते हैं कॉपर हैलाइड में, तो हमें बनेगा R2, ये देखो ये Cu और ये Li, ठीक है, इसको बोलते हैं लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट, क्या बोलते हैं, लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट, इसका एक बहुत फेमस नाम है, ये क्योंकि गीला होता है इसको बोलते हैं गीलामैन रिएजेंट, क्या बोलते हैं, गिलमैन रिएजेंट, गिलामैन, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, गिलमान रिएजेंट, गीलामैन रिएजेंट, नाम क्या है, कोरे हाउस, क्या किया, लिथियम डाला कुछ हुआ, फिर कॉपर X डाला, X मतलब हैलाइड, फिर हमें गिलमान रिएजेंट मिला, और गिलमान रिएजेंट में आप डाल देंगे R-X, क्या डालेंगे, R-X, मतलब कोई दूसरा अल्काइल, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा R-, हो सॉरी, तो डिफिकल्ट होते जा रहा है, इसकी वजह से लास्ट में करा, रहा हूं, दिस इज कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस क्या होता है, दिस इज अल्काइल हैलाइड, से लिथियम डालिए R माइनस X माइनस, और आपको क्या मिलेगा, R Li और LiX मिलेगा, अब इसके अंदर कॉपर हैलाइड डालेंगे तो ये आपको मिलेगा गिलिमान रिएजेंट, दैट इज लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट, उसको Rx से डालिए, कोई दूसरा अल्काइल हैलाइड डालिए, ये अल्काइल हैलाइड नंबर 1, दिस इज अल्काइल हैलाइड नंबर 2, ये दोनों को जोड़ देता है, ये क्या है, जोड़ने वाला रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, दो कपल बना देता है, ये R था, ये R' था, तो ये कपलिंग रिएक्शन, इसका नाम है कोरे हाउस सिंथेसिस, इसका नाम क्या है, कोरे हाउस सिंथेसिस, इसका नाम है कोरे हाउस सिंथेसिस, घबराओ नहीं, अभी हम और करेंगे, वेट करो, अभी और बताता हूं, दिस कोरे हाउस सिंथेसिस, हुआ इतना, देखो ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है, इवन ये वुड्स रिएक्शन से ज्यादा बेटर मेथड है, क्योंकि वुड्स में तो R मिलता था, वुड्स में भी तो RX ही होता था, ये R' मिला है, ये आपको क्या मिला है, R' मिला है, तो ये थोड़ा सा बेटर मेथड है दो अलग चीजें बनाने का, ये सिमेट्रिकल इवन अनसिमेट्रिकल स्ट्रेट ब्रांच सारे अल्कीन्स बनाता है, चलिए कुछ नोट करके पॉइंट्स दिखाते हैं आपको, पहले फर्स्ट स्टेप में देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है,
फर्स्ट स्टेप में इस वाले रिएक्शन में क्या होता है, पहला स्टेप ये वाला, ये वापस करके दिखा रहा आपको, 2 लिथियम, आपको क्या मिला, RLi प्लस LiX, तो क्या है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड reacts with lithium to form क्या, अल्काइल लिथियम, क्या है, अल्काइल लिथियम। here this alkyl can be 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकेंड स्टेप में क्या है, हमारा जो ये अल्काइल लिथियम है, ये किसके साथ रिएक्ट करता, कॉपर, मान लो अब मैं कॉपर आयोडाइड लेता हूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, R2Cu Li, ठीक है, और ये Li और बनता है। अब यहाँ क्या है, दिस अल्काइल लिथियम रिएक्ट्स विद कॉपर आयोडाइड टू फॉर्म दिस डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। इसको क्या बोलते हैं, इसको इस रिएजेंट का नाम क्या है, इस रिएजेंट का नाम क्या है, इसको अभी जस्ट थोड़ा नाम बताया, गिलामैन, गिलमैन रिएजेंट, ठीक है। डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट को ही गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं। अब ये गिलमैन रिएजेंट किससे रिएक्ट करता, ये गिलमैन रिएजेंट जो है किसी और अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा और आपको मिलेगा RR डैश। ये जो है ये प्रिफरेबली 1 डिग्री होना चाहिए फॉर हाई यील्ड। ये जो लास्ट में आपने डाला ना वो 1 डिग्री होना चाहिए, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री चल जाता। अच्छा, फिर सर बाजू क्या मिलेगा, ये एक अल्काइल ये मिलेगा कॉपर के साथ और एक हमारा LiX मिल जाएगा। देखो ना, एक R डैश मिल गया, एक RCu के साथ रहेगा और Li जो है X के साथ आ जाएगा। जनरली दिस इज प्रिफर्ड एज 1 डिग्री, ज्यादा यील्ड मिलता है। वो इतना यहां तक छापा क्या, दिस रिएक्शन कैन बी यूज फॉर, एक से है ना, एक लिख लीजिए, फॉर बेटर yield, R dash X should be 1 डिग्री। ये डाई अल्काइल ये लिथियम क्यूप्रेट जो है इट कैन बी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, बस इतना सा है। अच्छा, तो आपको सवाल दिया CH3 Br, लिथियम डाला, A मिला, इसमें मैंने कॉपर आयोडाइड डाला, B मिला, ठीक है, B में मैंने CH2 CH3 CH2 Br डाला, C मिला। बताओ A क्या है, B क्या है, C क्या है, फटाफट। A क्या है, B क्या है, C क्या है,
ए क्या है? कोरे हाउस नाम है इस रिएक्शन का। क्या नाम है? कोरे हाउस। लास्ट स्लाइड रहेगी, ठीक है भाई। ये वुड्स रिएक्शन से बेटर तरीका है। बताओ ए बी सी डी क्या है? सॉरी, ए बी सी है। कोरे हाउस, खाली घर, कोरा घर है। इसमें गीलामैन भी डेवलप होता है, गिलमैन रिएजेंट। चलो, फर्स्ट लिथियम के साथ में, हाँ व्हाट्सएप पे किया, लिथियम के साथ में आपने सेंड किया इसको, तो ये बनेगा CH3Li, और एक होता है LiBr। हाँ, अपना काम क्या है? अपने को RLi निकालना है। ये ए हो गया, दिस इज ए। फिर ये बी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा बी। बी क्या होता है? डाई अल्काइल, डाई अल्काइल प्लस Li। ये वाला क्या था? मेन, इस पे ध्यान रखो, ये वाला पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं? ये Li है, ये Li। बस ये बी वाला मेजर पार्ट जो है आपको यही लिखना है, इसमें भी यही लिखना है। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट या गिलमैन रिएजेंट। क्या नाम है? गिलमैन रिएजेंट। अब बेटा ये इसके साथ रिएक्ट मारेगा। अब रिएक्ट मारेगा तो सी क्या आएगा? देखो, इससे CH3, हाँ, इससे क्या है? इससे है CH। कितनों को समझ में आया? ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बिना? अल्केन। क्या इसके अंदर ऑड कार्बन्स है? यस, इसके अंदर ऑड कार्बन्स। यस, इसके अंदर ऑड कार्बन्स। गिलमान रिएजेंट, दिस इज गिलमान रिएजेंट। ठीक है, सवाल करें कुछ और? ये आपसे बीच में क्या बना, ये भी पूछ सकता। नेक्स्ट, हो गया तो डन लिखो यार। ये जेई के नीट के सिलेबस में है, कोरे हाउस सिंथेसिस, खाली घर। नेक्स्ट, Br डाला, ए मिला, उसके अंदर हमने डाला कॉपर, Br डाला, ठीक है। बी मिला, बी में हमने ये डाला, क्या डाला? क्लोरीन डाला। फाइनल सी क्या बना? ABC क्या बने? प्रियांशु बताओ, ए क्या बनेगा? सर वो Br हट के Li लग जाएगा, और LiBr। ये मतलब बॉन्ड नहीं है, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। ये ए हो गया। फिर बी में बनाने की जरूरत नहीं है यार, बहुत बड़ा सा बनेगा ये। सी क्या मिलेगा? ये ऐसा फाइनल सी में क्या बनेगा? देखो, 1 2 3, तो 1 2 3 ये मिला। कितने को समझ में आया ये वाला? ये पार्ट समझ में आया क्या? दिस इज कोरे हाउस सिंथेसिस।
दिस इज कोरे हाउस सिंथेसिस। ये देखो, ये जो है ना आर डैश एक्स, ये आर डैश एक्स 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, बट 1 डिग्री में ज्यादा यील्ड मिलता। इसमें अनसिमेट्रिकल अल्केन्स मिल सकते हैं, इसमें अनसिमेट्रिकल अल्केन्स मिल सकते हैं। तो एक लास्ट सवाल, एक लास्ट सवाल, CH3 C CH3 CH3 Cl, इसमें मैंने डाला लिथियम, इससे मिला A, इस पे डाला मैंने कॉपर आयोडाइड, इससे मिला B, और इस पे मैंने डाला R डैश X, इससे मेरे को क्या मिला वो देख। R डैश X डाला तो आई एम गेटिंग CH3 C CH3 CH3 CH2। व्हाट इज R डैश? व्हाट इज R डैश? R डैश क्या है? व्हाट इज R डैश? कोई बताना चाहे? अरे इसमें कार्बन कितने हैं? एक। नहीं यार, कबीरा सही से करो। ठीक है। अरे यार, ये क्या मिलता है? आर और आर डैश मिलता है ना, तो आर तो ये रहा, ये आर सी एल है, आर डैश क्या होगा? आर डैश इज, और ये CH3 सॉरी CH2, ये वाला आर डैश हो गया CH2, एक का एक्स लगा हुआ है ना, दिस इज आर डैश। आइडेंटिफाई तो करना है। जो बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस, क्या बोलते हैं? कोरे हाउस सिंथेसिस। बीच में जो बनता है गिलेमान रिएजेंट बनता है। इतना क्लियर हो सबको? हो गया, डन लिखो। हो गया, डन लिखो। ये अल्काइल हैलाइड से दो मेथड है, एक वुड्स रिएक्शन, एक कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस थोड़ा सा बड़ा रहता, बट इससे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल सब कुछ मिल सकता। उसके अंदर सिर्फ सिमेट्रिकल मिलता था। इसके अंदर आर डैश जो है वो 1 डिग्री गुड यील्ड के लिए होना चाहिए, 2 डिग्री भी रख सकते हैं, बट ये आर जो है 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एक और होता है रिग्नार्ड रिएजेंट, गिलमान है वैसे एक रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो मैं आपको बाद में जब रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा तब मैं करा दूंगा उसमें। अच्छा, एक सी पार्ट और देखो, अल्काइल हैलाइड का, अल्काइल हैलाइड का अगर हम जैसे आर एक्स है, आर एक्स का अगर हम जिंक HCl में रिडक्शन करें तो विल गेट आर एच। ये भी आपको याद है। ये वो नहीं है जिंक अमलगम, और ये क्लीमंसन नहीं है, ये क्लीमंसन नहीं है। क्लीमंसन में जिंक अमलगम होता है, और वो किस में होता है? एल्डिहाइड कीटोन में। ये अल्काइल हैलाइड है। एक लास्ट में ना आपको एक चार्ट टाइप बना देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सब रिलेट करोगे। अल्काइल हैलाइड जिंक HCl। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। कॉपी करो फटाफट।
इसको भी सर रिडक्शन भी बहुत होता है सर। हाँ यार क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही। जिंक HCl, सारी रिएक्शंस को बार बार देखते रहो, सब रट जाएगा। ये अल्काइल हैलाइड्स का ही रिएक्शन, नाम नहीं है इसका, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन रिडक्शन विद जिंक HCl के साथ में रिडक्शन। और दो तीन रिएक्शंस हैं, रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस हैं, वो थोड़ी देर बाद ही बताएंगे आपको। बाकी तो सब बताएंगे मैंने, एक दो रिएक्शंस हैं वो लेटर स्टेज पे कवर कर देंगे जब आएंगे तब। अच्छा, एक इनऑर्गेनिक, मतलब अपना ये खत्म हो गया है ना, मोस्टली ये पूरा पार्ट अपना खत्म हो गया है, प्रिपरेशन मेथड पूरे खत्म। एक इनऑर्गेनिक मेथड जो है, इनऑर्गेनिक मेथड देखो, इनऑर्गेनिक मेथड्स एक तो छूटे हुए हैं वो बाद में करेंगे। इनऑर्गेनिक मेथड्स में क्या होता है, ये है, इसको इसके साथ रिएक्शन करवा दो, ठीक है, दिस इज बेरिलियम कार्बाइड। ये कार्बाइड का रिएक्शन जो वाटर के साथ हो तो आपको ये चीज मिलेगी। ये तो रेयर ही पूछता है, ऑर्गेनिक का नहीं है, बट वी कैन इवन गेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक है और इससे अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक बेरिलियम कार्बाइड है, एक एल्यूमिनियम कार्बाइड, C3H2O will give me क्या, AlOH, राइट। बैलेंस करनी पड़ेगी इक्वेशन, और CH4 भी मिलता है, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। यू विल गेट मीथेन, you will get methane. ठीक है, इतना हो गया क्या, सबको समझ में आ गया। हाँ, इसमें यही मिलता है। अच्छा ये बताओ सोनी, रोजनवुड रिएक्शन क्या होती थी, रोजनवुड रिएक्शन से क्या मिलता है, किससे क्या मिलता है। हाँ सर, रोजनवुड रिएक्शन से क्या क्या मिलता है, रिकैप कर रहे हैं अपन। तो मतलब रोजनवुड रिएक्शन से क्या मिलता है, अल्काइन से क्या मिलता है बेटा, अल्काइन से अल्कीन, अल्काइन से अल्काइन से अल्कीन, अल्काइन से अल्कीन अल्कीन। मिलता है। ठीक है, वेरी गुड, अल्कीन ही मिलता है। अच्छा, अगर मेरे को अल्काइन से डायरेक्टली अल्कीन्स चाहिए तो अपन क्या करते हैं, कौन सी रिएक्शन कराते हैं। वुड्स। अरे नहीं नहीं, मेरे पास अल्काइन ये है, इससे मेरे को CH3 चाहिए, इससे भैया ये अल्काइन कैटालाइटिक से अल्काइन हाइड्रोजन, क्या करेंगे, कैटालाइटिक हाइड्रोजन,
कैटालिटिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक ही स्टेप में मिल गया। अच्छा, अगर इससे मुझे सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन यहां तक रोकनी है, यहां तक रोकनी है, तो H2 Pt है, नीचे क्या लगाते हैं, या तो चूना लगा दो, रोजनवुड। रोजनवुड में क्या होता है, ये CaCO3 भी होता है और Da लिनास रिएजेंट और एक रोजनवुड कैटलिस्ट, सॉरी, एक होता है CaCO3, चूना लगा दिया, और एक BS, एक BaSO4। अच्छा, ये कैसा एडिशन होता है, सिन की एंटी, ये कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है कि एंटी एडिशन? दिस इज सिन एडिशन। ये आप अल्कीन्स में भी पढ़ोगे, अल्कीन्स में भी सेम चीज रिपीट होगी वापस। ये कैसा रिएक्शन है, सिन एडिशन। इसको बोलते हैं रोजनमुंड रिएक्शन। तो क्या बोलते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन। These are Rosenmund reaction. These are Rosenmund reaction. ठीक है। अच्छा, वैसे ही कोरेआओ सिंथेसिस, ये सब तो मैंने बता ही दिया था। कुछ और कराने के कोरेआओ सिंथेसिस का, चलो ठीक है, मेजॉरिटी तो कराएगी और मिल जाएंगे। वो इसमें अनसिमेट्रिकल होता, गिलमान रिएजेंट बता ही दिया मैंने। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको और ज्यादा रिएक्शंस पढ़ने मिल जाएंगे आगे। और ये देखो, एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है एंड हो गया सर इतना ही है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको और ज्यादा चीजें भी होती हैं। अच्छा, एक और प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमको सेम अल्काइन से अल्कीन बनाने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं बिट्स रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, बिट्स रिडक्शन। उसमें बस फर्क यही होता है, यही चीज आएगी, यही चीज आएगी, बट यहाँ पे क्या होता है, ये सिन एडिशन होता है, ये ट्रांस एडिशन। ये क्या होता है, ट्रांस एडिशन। ब्रिज जो बिट्स रिडक्शन है, वी विल स्टडी इन अल्कीन्स, ठीक है। तो अभी अपना पूरा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, किसी को अगर पूछना हो कि सर बिट्स रिडक्शन में क्या डालते हैं, तो इसके अंदर डालते हैं सोडियम और NH3 डालते हैं, सोडियम NH3, ठीक है। और इसके अंदर अल्कोहल भी होता है, CH3, ROH ला, ROH, बस इतना डाल लो, बस इतना डाल लो। इसको लेटेस्ट स्टेज में मैं बता दूंगा, जब फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स आएगा तब हमें ट्रांस अल्कीन्स चाहिए रहेगा, तो ये बस इतना लिख लो, NaNH3 RaOH, बस। यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग इसकी रिएक्शंस अपनी कंप्लीट हो गई है। लिक्विड NH3, ये लिक्विड NH3 ये सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेंट होता है। बस इतना ही, इतना ही, इतना ही। ये बिट्स रिडक्शन सिर्फ अभी बताए, लेटर स्टेटमेंट्स का मैकेनिज्म वो सब बताएंगे। ठीक, तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म। बेटा प्रिपरेशन मेथड खत्म हो चुके हैं, एक आधे जब आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे तब अपन कर लेंगे। आई होप इतना पार्ट सबको क्लियर है, आज का पार्ट क्लियर है। देखो अपन एकदम आराम आराम से धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शंस है, अपन फटाफट कराने जाएंगे बहुत सारी चीजें भूल जाओगे। एक तो फैजल को याद रखना है, रेड फॉस्फोरस, एचाइन रेड फॉस्फोरस, फिर एक क्लिमंसन, ठीक है। और उसका फिर भाई क्लिमंसन के नेक्स्ट में कौन आता,
क्लेमेंसन के बाद क्या था? क्लेमेंसन के बाद पहले तो रेड फास्फोरस ये सब किया अपन ने, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सबको रिड्यूस करता अपना फाइजल। फिर क्लेमेंसन, जिंक अमलगम होता कंसंट्रेटेड HCl में। फिर हमारे पास होता है क्लेमेंसन के बाद में वुल्फ क्रिश्नर। वुल्फ क्रिश्नर क्या करता? NH2 इन बेसिक मीडियम, तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन देगा। फिर हम ना कोरे-हाउस सिंथेसिस में हमें R मिलता, इसके अंदर RX जो है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता। R मोस्ट प्रेफरेबली 1 डिग्री होना चाहिए और बेटर ही 2 डिग्री भी डाल सकते हैं। ये मोस्ट प्रेफरेबली 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। किसी का रह गया था ये छापना था, ठीक है। आप मीटिंग लीव कर सकते हो। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। थोड़ा सा टफ है क्योंकि नाम बहुत सारे हैं। ठीक है, हाँ हाँ आ जाओ, 2 बजे आ जाओ, बारिश नहीं है।